अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी पैडमैन और रुस्तम। इन फिल्मों की प्रोड्यूसर रही प्रेरणा को सलाखों के पीछे 8 महीने काटने पड़े, लेकिन अब वो जेल से बाहर आ गई हैं। और इस समय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक फिल्म की प्रोड्यूसर रही प्रेरणा को 8 महीने सलाखों के पीछे काटने पड़े। असल में प्रेरणा ने 2016 में अपने बैनर क्री अर्ज एंटरटेनमेंट की शुरुआत की थी। उनके बैनर तले जो प्रोड्यूस हुई पहली फिल्म थी वो थी अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम। इसके बाद उन्होंने 2017 में टॉयलेट एक प्रेम कथा ये फिल्म बनाई और 2018 में पैडमैन और परी जैसी फिल्में भी इन्होंने प्रोड्यूस की। 2018 तक प्रेरणा ने तकरीबन 6 फिल्में प्रोड्यूस करने के बाद अपने प्रोडक्शन हाउस क्री अर्ज को बंद कर दिया और फन्ने खां उनके बैनर की आखिरी फिल्म थी। अब इस दौरान प्रेरणा पर कई तरह के फाइनेंसर्स ने धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया और उन पर यह भी दावा किया लोगों ने कि उन्होंने कई लोगों के पैसे ले तो लिए लेकिन वापस नहीं किए। उनकी मुश्किलें उस वक्त बढ़ गईं जब प्रोड्यूसर वाशु भगनानी ने उनके प्रोडक्शन हाउस और प्रेरणा अरोड़ा इनके खिलाफ एक धोखाधड़ी का नोटिस भेज दिया। वाशु भगनानी ने उस वक्त प्रेरणा अरोड़ा पर आरोप लगाया कि इन्होंने 31 करोड़ 60 लाख 31 करोड़ 60 लाख रुपीस की धोखाधड़ी की है, मुझसे पैसे लिए और वापस नहीं किए। वाशु भगनानी ने प्रेरणा के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए यह भी कहा था कि 2016 से 2018 के बीच में प्रेरणा ने क्री अर्ज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस जो उनका प्रोडक्शन हाउस था उसके अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उनसे 31 करोड़ रुपए मांगे लोन के तौर पर। ये जो पैसा मांगा था ये उधार नहीं था, लोन था। और प्रेरणा ने ये लोन केदारनाथ और पैडमैन जैसी फिल्में प्रोड्यूस करने के लिए लिया था, जबकि बड़ी बात यह थी कि केदारनाथ फिल्म से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं था। इतना ही नहीं, वासु भगनानी ने यह भी आरोप लगाया था कि प्रेरणा ने पाली हिल में अपना घर खरीदने के लिए, मुंबई में पॉश इलाका है पाली हिल, वहाँ पर घर खरीदने के लिए उनसे 9 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब प्रेरणा कई तरह की कंट्रोवर्सीज से घिर गई। फाइनेंशियली भी वो बुरी हालत में थी और पिछले साल ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रेरणा पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और इस मामले की जांच भी अभी चल रही है। प्रेरणा ने 2020 में पलक तिवारी और विवेक ओबरॉय स्टारर अपने अगले प्रोजेक्ट रोजी द सैफरन चैप्टर की भी घोषणा की थी। इसी प्रोजेक्ट को लेकर प्रेरणा पर अनपेड ड्यूज और प्रोडक्शन का पैसा अपने निजी कामों में खर्च करने के आरोप लगे। और फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट ये बताती है कि प्रेरणा के एक करीबी सूत्र ने यह भी खुलासा किया कि वो सांता क्रूज के एक 5 स्टार होटल में रहने चली गई थी, जहां उन्होंने अभी तक 20 लाख रुपए का बिल जो है वो चुकाया नहीं है। इससे पहले जब पूजा फिल्म्स मामले में प्रेरणा 8 महीने जेल में रहकर बाहर निकली, तब उनसे एक अखबार ने बातचीत की थी और उस वक्त प्रेरणा ने पूरे मामले में अपना पक्ष भी रखा था। उनके मुताबिक जेल जाने के बाद वो अंदर बुरी तरह टूट गई थी, यहाँ तक कि उनके मन में खुद को ख़त्म करने तक के विचार आने लगे थे। प्रेरणा ने कहा था कि वाशु भगनानी और भूषण कुमार के साथ उनकी ब्लैंकेट डील हुई थी। इसके तहत तीनों कई फिल्में एक साथ बनाने और डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। केदारनाथ का बजट ज़्यादा हो रहा था, ऐसे में प्रेरणा और भूषण ने उसे ना करने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने केदारनाथ के नाम पर लोन ज़रूर उठाया था। अब पूरा मामला ये है कि जब मन मुताबिक रिकवरी नहीं हुई तो इसी वजह से पैसे लौटाने में हो गई देरी। उन पर जो एडवांस रकम प्रेरणा ने ली थी उसे लौटाने में देरी का आरोप लगा और प्रेरणा के मुताबिक फिल्म पर उन्होंने करीब 17 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके बाद उन पर FIR हुई, मामला कोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद प्रेरणा को जेल जाना पड़ा। इस बातचीत में प्रेरणा ने यह भी कहा कि मैं खुद को ख़त्म करने के ख्याल में आ गई थी, लेकिन बहरहाल अब ताज़ा खबर यह है कि कोर्ट ने इनको बरी कर दिया है और 8 महीने जेल में रहने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। 5 साल पुराना ये जो मामला है इसमें ये सभी आरोपों से बरी हो गई है। कोर्ट ने इस विवाद को सुलझाते हुए ये जो पूरा मामला था इसको ख़त्म कर दिया है। साथ ही अब इन पर एक 3 लाख रुपए का जुर्माना है जो इन्हें भरना है तय समय सीमा में। और अब पूरा मामला ये है कि इनका ये कहना है कि इन्होंने किसी से धोखाधड़ी नहीं की थी, पर क्योंकि इनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे इसलिए ऐसी नौबत
आ गई। दोस्तों, ये सारी कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि फ़िल्म प्रोड्यूसर बन जाना, बॉलीवुड में आ जाना, बॉलीवुड में काम करना, बहुत सा पैसा, चमक दमक, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े स्टार को लेके फ़िल्में बनाना, इस सब के बाद ज़िंदगी बड़ी हसीन और ख़ूबसूरत हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ऐसी खबरें और कहानियाँ आपको इसलिए बताने के लिए आता हूँ ताकि बहुत सारे लोग जो मुंबई से दूर हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार मुंबई पहुँच जाएं, फिल्म इंडस्ट्री में आ जाएं तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाती है। लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्में बनाने के बाद भी जेल की यात्रा करते हैं। टीवी सीरियल बनाने वाले भी बहुत सारे अंदर पड़े हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जो आपको एक लालच भी आपके मन में जगा देती है और आपको लगता है सब कुछ बहुत आसान ही तो है। तो जहाँ आपकी पहुँच 1 करोड़ तक हो जाती है तो फिर आप सोचते हो बस 1 करोड़ पहुँच गए तो अभी तो 99 और बढ़ने हैं तो 100 करोड़ तो आ ही जाएंगे। तो ये जो लालच होता है बढ़ता हुआ, ये इंसान को ख़त्म कर देता है। बहरहाल इस कहानी से शिक्षा में ये मिलती है कि जितनी चादर हो उतने पाँव पसारिए। ऐसा कोई खतरा मत मोल ले लीजिए कि जिसकी वजह से फिर आपको जेल की यात्रा करनी पड़े। अक्सर नीयत साफ़ होती है फिर भी इंसान कहीं ना कहीं डोल जाता है, और जब डोल जाता है तो पकड़ा जाता है, फिर अंदर तक जाता है। तो ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई। उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, पसंद करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे, और आगे भी मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा।